आराम से बाबू साहब। बाबू साहब अंदर चल के आप आराम कीजिए और ज्यादा सोचिए मत। अरे बाबू साहब, बाबू साहब आप ऐसे टूट नहीं सकते। अरे को तो यकीन है ना कि अरे बाबू साहब से कोई लापरवाही ना हुई है। हाँ, हुकुम की गाड़ी चलाना हमारी जिंदगी का मकसद था, हमारी रोजी रोटी थी, हमारा अभिमान था वो। पर आज हमारा वजूद, हमारी पहचान सब छिन गया। ऐसा लगे जैसे सुबह उठने की कोई वजह ही ना रही है। हमारी निगरानी में यूं लापरवाही कैसे हो गई, कैसे हो गई, कैसे हो गई? संभालिए खुद ने। अब मैं हुकुम से नजरें कैसे मिलाऊंगा? बाबू साहब रोना बंद कीजिए, अंदर चलिए और आराम कीजिए। चलिए। कुछ ढूंढ रहे हो मयूर जी? हाँ, भाभी साहब की गाड़ी के पेपर्स। गाड़ी तो बहुत ही खराब हो गई है ना। वैसे कितना खर्चा हो जाएगा? मैं भी वो एस्टिमेट लगा रहा था, लगभग 4-5 लाख तो लग ही जाएंगे। हाय माना राम जी, 4-5 लाख। इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है उस खटारा गाड़ी के लिए? इससे अच्छा तो नई गाड़ी ले ले। अरे यो चेक कहाँ ले जा रहे? गाड़ी रिपेयर के लिए भाभी साहब के साइन लेने हैं। क्यों? गाड़ी ठीक करने का खर्चा हम क्यों उठावेंगे? गाड़ी की यो हालत उस भिखारी ड्राइवर के लापरवाही की वजह से हुई है, तो ठीक भी वही करवाएगा ना। और अगर उस भिखारी के पास पैसा ना है ना, तो उसे और उसकी बेटी ने इस चौहान हाउस से निकालकर बाहर फेंके। वैसे भी बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वो बुड्ढा हमारे किस काम का? कितना जहर भरा है तुम्हारे अंदर सारी का, इस जहर को अपने पास रखो। हनुमंत हमारे लिए हमारे परिवार से कम नहीं है। हनुमान ड्राइवर होते हुए भी परिवार से कम ना है। और मैं इस घर की बहू हूँ, फिर भी मारी कदर नौकरानी से भी कम है। जिस हनुमान ने भाभी साहब के बेटे ने इतना सब कुछ सुना दिया, उसी के लिए भाभी साहब लाखों खर्च करने के लिए, लाखों लुटाने के लिए तैयार है। लेकिन मैंने तो बस इतनी सी छोटी सी गलती की, फिर भी भाभी साहब ने सीधा हमारे को नौकरानी बना दिया। अब यो अन्याय मैं और ना सहूंगी। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है उसको, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं तुम्हें एक दवाई दे रहा हूँ, खाने के बाद काकू को दे देना, उन्हें नींद आ जाएगी। असू, क्या हुआ? काकू को लेकर परेशान हो? सर, बाबू साहब अपनी गाड़ी ने बिल्कुल बच्चों की तरह रखी है, अपनी नौकरी ने पूछे है। हो ही ना सके कि वो इतनी बड़ी लापरवाही कर दे। जो होना था वो हो गया, उसके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं। इस वक्त ये सोचना जरूरी है कि काकू को उनका लाइसेंस वापस मिल जाए और वो फिर से गाड़ी चला पाए, नहीं तो वो सोच सोचकर अपनी तबीयत खराब कर लेंगे। छोटे हुकुम, वसु, कुछ लोग घर में घुस आए हैं और वो उस बूढ़ी औरत के रिश्तेदार बता रहे हैं खुद को, इसलिए गार्ड्स ने उन्हें अंदर आने दिया। और जैसे ही उन्हें हनुमान भाई साहब का क्वार्टर पता चला, वो उस तरफ गुस्से से दौड़े। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, आप दोनों जल्दी चलिए। भाई साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़े हूँ, हमारा यकीन कीजिए, मैं बेकसूर हूँ। कसूर? गाड़ी अपने आप ही हमारी अम्मा पे चढ़ गई था। तुम्हारी वजह से हमारी अम्मा को आज अस्पताल में भर्ती है। तो अब जेल जाएगा या तो अस्पताल। देखिए, हमारा यकीन कीजिए, मैंने आपकी अम्मा ने ना मारा है। हाँ, तू कहेगा और हम मान लेंगे। हैं? चल तुझे आज हम सबक सिखाएंगे। चल चल चल, चल। हम मान लेंगे। चल रुको, क्या कर रहे हो आप लोग? पीछे हटो, कहाँ ले जा रहे हैं? देखिए, आप रास्ते से हट जाइए। हमारी अम्मा को कोई चोट पहुंचाए
उसे हम छोड़ेंगे नहीं। आपकी अम्मा ने बात खत्म कर दी है तो आप फिर से क्यों शुरू कर रहे हैं? हमारे बाबू साहब बिल्कुल बेकसूर है, कुछ ना किया उन्होंने। पहले तो मैं इन बुढ़ाऊ की हड्डी पसली तोड़ता हूँ। अगर काकू को हाथ भी लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या गुंडागर्दी है? एक मिनट, मैं पुलिस को फोन करता हूँ, रुको। हाँ कर दो। बुलाओ, जिसको बुलाना है बुला लो। पुलिस, थाना, कोर्ट, कचहरी, जिसको बुलाना है बुलाओ। हम किसी से डरते नहीं हैं। हमको अपनी अम्मा को इंसाफ दिलाना है बस। बस साफ साफ बताइए क्या चाहिए। हरजाना, हमने हॉस्पिटल के सारे बिल पे कर दिए हैं और आगे के इलाज में जो भी खर्चा होगा हम देंगे। बताइए कितने पैसे चाहिए आपको? 10 लाख। दे देंगे। अरे क्यों देवेंगे? इनके 10 लाख और हमारी गाड़ी के 5 लाख यो ड्राइवर चुकावेगा। और अगर ना चुकाया ना तो ले जाए ये लोग इसे अपने साथ और जो करना है वो करे। वैसे भी बिना लाइसेंस के ये ड्राइवर हमारे कुछ काम का ना रहा। बस सारिका, ना भाभी साहब, आज ना। आप आंखें बंद करके इस बाप और बेटी पर पैसे उड़ाए जा रहे हैं और यो तो इनका रोज का ड्रामा हो चुका है। पहले तो यो कुछ बड़ा कार्ड करेंगे, फिर नकली आंसू बहाकर आपके पैरों में गिरकर भीख मांगने लग जाएंगे और आप भी बिना सोचे समझे इन पर लाखों के पैसे खर्च कर रहे हैं, लाखों के पैसे लुटा रही है आप। लेकिन इस बार वे यो हरगिज ना होने देंगे। सारिका का एक और शब्द कहा ना तो हम भूल जाएंगे कि यहाँ पे बाहर के भी लोग हैं। आज तो मैं बोलकर रहूंगी भाभी साहब, हमारी गलती इस ड्राइवर के सामने बहुत ही छोटी थी, लेकिन आपने हमारे को कमर तोड़ सजा सुना दी और आप इस पर इतनी मेहरबानी दिखा रही है। क्यों भाभी साहब, यो तो अन्याय है। सारिका, आप बहुत बोलिए भाभी साहब। यो गांव से बाप बेटे ना बहुत चालाक है, हमेशा आपका फायदा उठाने के लिए प्लान करते रहते हैं, लेकिन अब मैं यो होने ना दूंगी। चौहान खानदान की दौलत इन भिखारियों पर लुटाने के लिए ना है। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी भाभी साहब कि गाड़ी में कोई चौहान ना था। सोचिए अगर कोई होता तो भाई साहब, मयूर जी, देव, अपना अभी, किसी को भी मार सकता था यो ड्राइवर। क्या तब भी आप लाखों का हर्जाना देती या फिर इसे जेल में छोड़ आती आप? अरे आप लोग अपना घरेलू झगड़ा बाद में निपटाइएगा, हमको पहले हमारा हर्जाना दीजिए, वरना हम जाएंगे अपने वकील के पास और आपके इस ड्राइवर के खिलाफ अपनी अम्मा को जान से मारने की कोशिश में करेंगे केस और डलवाएंगे इनको जेल में। देखिए ऐसे मत बोलिए आप। हमारा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी ना किया है। वो तो अब कचहरी में ही मालूम चलेगा।